नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कैल्शियम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। हमारी बॉडी का 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के अंदर रहता है और सिर्फ 1% कैल्शियम ही हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में रहता है। और ये 1% कैल्शियम हमारे हार्ट बीट के लिए और हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो हमारी बोन्स हैं, ये कैल्शियम के बैंक की तरह काम करती हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, वहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर हमारे बोन बैंक में जमा हो जाता है। और जब भी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो बोन बैंक से कैल्शियम वो ले लेते हैं और उसको अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे खाने पीने में कैल्शियम कम रहेगा, तो हमारे बॉडी बोन से कैल्शियम निकालती रहती है और इसलिए फिर हमें ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारी डाइट में कैल्शियम कम है। जानते हैं कि हमें डेली कितना कैल्शियम लेना चाहिए। इस टेबल के अनुसार हम देख सकते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। हमें कैल्शियम एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। हमारी बॉडी कैल्शियम का मैक्सिमम तब यूज़ कर पाती है जब हम उसको पूरे दिन में स्प्रेड कर लेते हैं। तो कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करें तो कैल्शियम सप्लीमेंट कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड रहता है, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम एलिएट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इस तरह के कंपाउंड हमें मार्केट में मिलते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट में मैक्सिमम कैल्शियम रहता है। अब कैल्शियम सप्लीमेंट को हमें खाने के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है और ये एसिड कैल्शियम को ब्रेक डाउन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। खाने के साथ कैल्शियम लेने से कैल्शियम का मूवमेंट इंटेस्टाइन में स्लो हो जाता है और इससे मैक्सिमम कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है। इसमें कैल्शियम साइट्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसको ब्रेक डाउन के लिए एसिड की ज़रूरत नहीं होती है। और इसलिए जो पेशेंट्स एसिडिटी की दवाइयाँ लेते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, एंटासिड की मेडिसिन रेगुलर लेते हैं, तो उनको अगर कैल्शियम की ज़रूरत है तो कैल्शियम साइट्रेट का कंपाउंड उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजली मैग्नीशियम को हमें अलग से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी डाइट से ही यूजली पूरा हो जाता है। पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है और हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट हमें प्रॉपरली लेना चाहिए। विटामिन डी रिच फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और एक बात और, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट को हमें साथ में नहीं लेना है, क्योंकि आयरन और कैल्शियम एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट को हमें 2 घंटे के गैप पे लेना है। अब हम कैल्शियम को लेकर कुछ जो गलत धारणाएं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला गलत धारणा यह है कि हम ज़्यादा कैल्शियम खाएंगे तो हमें किडनी स्टोन्स हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत से लोग कैल्शियम सप्लीमेंट को भी अवॉइड करते हैं। फिर रियलिटी ये है कि अगर आपकी डाइट में कैल्शियम डेफिशिएंट रहेगा तो फिर ऑक्सलेट स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डाइटरी कैल्शियम जो हमारे खाने में ऑक्सलेट रहता है उससे बाइंड हो जाता है और ऑक्सलेट के अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, और इसलिए ऑक्सलेट स्टोन्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर अगर डाइट में कैल्शियम भी डेफिशिएंट रहेगा तो ऑक्सलेट हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और उससे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एजुकेट कैल्शियम हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है और ये प्रिवेंट करता है किडनी स्टोन्स के बनने में। फिर सेकंड गलत धारणा ये भी है कि कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम बोन्स के साथ साथ हमारी मसल के फंक्शन के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी क्लॉटिंग के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। फिर एक गलत धारणा यह है कि कैल्शियम सप्लीमेंट सिर्फ लेडीज़ को लेना चाहिए, बट ये भी देखा गया है कि पुरुषों में भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रही है और उनको भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत रेगुलरली पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।